जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा दे। तब लगी बैठ अहूँ बट छावहीं, जब लगी तुम एहूँ मोहे पाऊँ। भगवान कहने लगे, तुम्हारे मन में इतना संशय उत्पन्न हो रहा है तो राम की परीक्षा ले लो, जाओ। मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं नहीं जा सकता। एक बात याद रखिए, भगवान शिव यहां एक संदेश दे रहे हैं। Spirituality is not a collective effort. It is an individual effort, and your decisions should be individual. If in a collective manner somebody is doing something wrong, you should not become a part of it. अपनी पत्नी गलत कर रही है, भगवान शिव ने कहा तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। संशय तुमने, मुझे नहीं। कथा तुमने नहीं सुनी, मैंने तो सुनी। संशय तुम्हारा, परीक्षा तुम, मैं क्यों जाऊं? महाराज, मुझे आज भी अपने बचपन की घटना याद आती है। जब हमारे स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करती और हम कुछ गलत कर देते, हमारे माँ बाप कहते थे हम नहीं जाएंगे। Go and bear it yourself. You have to be individualistic in your approach when it comes to spirituality. If somebody is doing wrong, do not become a part of it. कोई अपमान कर रहा है, उस अपमान का हिस्सा मत बने, छोड़ दे। जाके प्रिय नाम राम वैदेही, तजिए ताही। किस तरह? कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। जिसको राम वैदेही प्रिय न हो, उसे करोड़ों वैरियों के समान त्याग देना चाहिए, वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। और यही किया शंकर ने अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए। अब महाराज, जिस पत्नी ने रोटी बना के खिलानी, जिसने घर चलाना, शंकर छड़े छटांग हो गए, घर उजाड़ लिया महाराज। लेकिन भगवान की भक्ति में, तभी मैंने गाया था कि थे इश्क दर उग न ला बैठे, जिंद वक्ता विच ना पा बैठे। चमड़ी लोहाई इश्क ने, बुल्ला नचाया इश्क ने। शंकर कहते हैं जा, कोई परवाह नहीं। सती को भेज रहे हैं और कहने लगे, तब लगे बैठ अहूँ बट छाही, मैं बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। जब लगे तुम अहूँ मोह पाही। और फिर जब सती निकलने के लिए तैयार हुई तो भगवान शंकर ने माथा ठोका। इसको अभी भी अकल नहीं है। कितनी बार हम कोई बात बोलने की चेष्टा करते, लेकिन सामने वाला उस बात को बिल्कुल नकार के अपनी करनी पे अड़िग रहता। और तब शंकर कहने लगे, क्या कहा? हो हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धाम। सती गई जहां प्रभु सुख धाम। भगवान कहने लगे, होना वही है जो भगवान ने रच रखा है, मैं क्यों बेकार में इसके साथ उलझ रहा हूं। महाराज, गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन यदि तूने संशय किया तो तू विनष्ट हो जाएगा। कहा कि नहीं कहा? महाराज, एक बात स्मरण रखिए, one warning should be sufficient. Why do we drag ourselves to a limit where somebody has to say words like this? शंकर जी लाख समझा, हो है सोई, बोले अब मेरे बस की बात नहीं। और याद रखिए, विधि विपरीत भलाई नहीं। विधि के विपरीत जाने में भलाई नहीं है, अमंगल ही अमंगल है। हे सती, तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे राम ने रच रखा। हो है सोई जो राम रचि रखा, मैं क्यों बुद्धि निचोड़ रहा हूं? को करी तर्क,
बढ़ावे शाखा। महाराज हमारे गुरु शरणदास जी महाराज थे, सूरदास थे, प्रज्ञाचक्षु थे, पंजाबी संत थे। वो हमेशा हमें कहा करते थे, लड़ाई ते लस्सी जितनी मर्जी बता लो। लड़ाई पे लस्सी में पानी डाली जाओ, बढ़ जाएगी महाराज। 100 की बनाओ, 1000 को पिला दो। लस्सी में वो गुण है, बढ़ा दो, पानी में डाल जाओ। जैसे लस्सी बढ़ती रहती है ना, वैसे लड़ाई बढ़ती रहती है। लड़ाई लस्सी कभी बढ़ानी नहीं चाहिए। क्या कहा? विधि विपरीत भलाई नहीं। क्या हो गया है इसकी बुद्धि को? इसकी बुद्धि भ्रमित है तो रहे, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कर्म क्या है? अस कहीं लगे जपन हरि नाम, भगवान का नाम करने जपने लगे। और सती गई जब प्रभु सुख धाम, सती निकल पड़ी। और शंकर जी मन में सोच रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। महतारी कहते हैं मां को, और वो उनकी हमेशा रक्षा करता है जो उसके नाम का स्मरण करते हैं। कैसे करता है? जैसे एक बच्चे को मां रखती। भगवान शंकर सोचने लगे, नाथ ये बालिका है, अबोध बालिका है, इसकी रक्षा करना है। वैसे जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। मन में ये हृदय को अंगीकार, भाव को अंगीकार करने लगे। और महाराज जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कयहु बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। भगवान की परीक्षा करने के लिए गई और जाते जाते सोचने लगी, राम जी की परीक्षा कैसे करूं? शंकर जी ने लाख समझाया था, लेकिन माने कुछ नहीं, सुनता सब कुछ है। बोलो ना जी, समझ। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं, सुन के समझना है। वो कहते हैं ना कि महाराज एक राजा के पास एक कठपुतली वाला कठपुतलियां बेचने के लिए गया, बिल्कुल आइडेंटिकल, एक 5 की एक 500 की। राजा ने कहा बिल्कुल एक सी दिखती है। बहुत निरीक्षण किया, बड़ा अवलोकन किया, ये दोनों एक सी, इनमें क्या फर्क है? बोले महाराज एक तिनका मांगा, 5 वाली कठपुतली के अंदर डाला तिनका, इधर से घुसा इधर से निकल गया। बोले 5 की है। बोले 500 वाली, उसमें तिनका डाला, वो अंदर चला गया। बोले 500 की है। अब आप कितने के हो, आप निर्णय करो। 5 वाले भी, 500 वाले भी, आपका निर्णय। अब सती 5 वाली बन के गई है महाराज, तो कैसी बुद्धि है, यहां से सुन के निकाल दिया। सोचने लगी यदि मैं सीता बन जाऊं ना, उसी के लिए रो रहे थे। ये जो नकारात्मक दिमाग है, ये जो मैला दिमाग है, तामसिक बुद्धि, इसे सात्विक बनाइए महाराज, इसे छलनी मत बनाइए, इसे छाछ बनाइए।
यदि मैं सीता बन जाऊं और मुझे देखेंगे तो क्या होगा? दौड़े दौड़े आएंगे। और सती सीता बन के चली गई राम जी के सन्मुख। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। प्रणाम किया भगवान ने पिता समेत। पिता कौन है? शंकर जी। पिता समेत लीन निज नामो। और कहने लगे, अपना नाम लिया, निज नामो। राम आपको प्रणाम करता है, दशरथ पुत्र राम। लेकिन पिता कौन है भगवान के? परम पिता शंकर, आराध्य। और यदि आप रामायण की टीका पढ़ें जो सप्तखंड में आती है, तो उसमें इसकी 3 व्याख्याएं की गई। उतना तो हमारे पास समय नहीं है। पिता समेत लीन निज नाम। और फिर क्या किया महाराज? कहयो बहोरी कहाँ वृषकेतु। भगवान शिव का कहयो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहूं कही हेतु। आज भगवान शिव कहाँ हैं और इस घने जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? महाराज, पतिव्रता नारी जंगलों में अकेली घूमा नहीं करती। भगवान राम कटाक्ष करते। कहाँ है? सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। और फिर कौतुक दिखाया, आगे राम पीछे राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। कर ले सबसे प्रीत जगत में संशय नहीं, कोई नहीं पराया। महाराज, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। सती विधात्री इंदिरा, सती विधात्री इंदिरा, देखो अमित अनूप। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जही जही वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप, तेहि तेहि तनु अनुरूप। चक्कर खा के गिर गई। समझ में आई राम कौन है। शंकर ने बड़ा समझाया था, काश तब मान लिया होता। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तुलसीदास जी कहते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछिताने। बारिश का लाभ तो तब होगा जब हरियावल हरी होने के लिए तैयार हो, हरियावल सूख गई उसके बाद वर्षा हो। कुछ लोग होते हैं जो करने से पहले समझते हैं महाराज, और कुछ होते हैं जो करने के बाद समझते हैं, उन्हें सरदार बोलते हैं। समझ में आई? चलो तुम्हारी समझ को छोड़ता हूं। एक होते हैं जो करने से, बोलो ना